लोग कहते हैं जिंदगी में अकेले आप कभी खुश नहीं रह सकते, पर मुझे लगता है जिंदगी में अकेलापन ही हमें जिंदगी जीने का सही मतलब सिखाता है। आदमी की सोच और नीयत समय समय पर बदलती रहती है। चाय में मक्खी गिर जाए तो चाय फेंक देता है, और अगर देसी घी में मक्खी गिर जाए तो मक्खी को फेंक देता है। डोर लंबी हो इसका मतलब यह नहीं कि पतंग बहुत ऊपर तक जाएगी। उड़ाने का तरीका आना चाहिए। दौलत ज्यादा का मतलब सफल जीवन नहीं, जीने का सलीका आना चाहिए। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी है उनके अच्छे विचार, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार सदैव ही अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करेंगे। एक समझदार इंसान की यह 3 खूबी हमेशा याद रखना। वह अपने से कमजोर इंसान को कभी भी नीचा नहीं दिखाता है, हमेशा उसका हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाता है। वह हमेशा अपनी गलतियों को मानता है, उसे सुधारता है और कभी उसे दोहराता नहीं है। वह हमेशा उचित समय आने पर जवाब देता है, बाकी समय चुप रहता है। माली प्रतिदिन पौधों में पानी देता है, मगर फल सिर्फ मौसम में ही आता है। इसीलिए जीवन में धैर्य रखें, प्रत्येक चीज अपने समय पर होगी। प्रतिदिन बेहतर काम करें, समय पर फल जरूर मिलेगा। नेक लोगों की संगत से हमेशा भलाई ही मिलती है, क्योंकि हवा जब फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। जो लोग आज आप पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, वो एक दिन सबको बताएंगे कि वो आपसे कैसे मिले थे। न चादर बड़ी कीजिए, न ख्वाहिशें दफन कीजिए। 4 दिन की जिंदगी है, बस चैन से बसर कीजिए। न परेशान किसी को कीजिए, न हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत बोले, बस मुस्कुराकर छोड़ दीजिए। न रूठा किसी से कीजिए, न झूठा वादा किसी से कीजिए। कुछ फुर्सत के पल निकालिए, कभी खुद से भी मिला कीजिए। यकीन करना सीखो, शक तो सारी दुनिया करती है। जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती, और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। दुनिया में 2 पौधे ऐसे हैं जो कभी मुरझाते नहीं हैं, और अगर जो मुरझा गए तो उसका कोई इलाज नहीं है। पहला निस्वार्थ प्रेम, दूसरा अटूट विश्वास। ताकत आवाज में नहीं, अपने विचारों में रखो, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। इसीलिए आपकी आज की मेहनत आपके कल के सपनों की चाबी है, क्योंकि घड़ी सुधारने वाले तो मिल जाएंगे, लेकिन समय खुद ही सुधारना पड़ता है। जिंदगी को गमले के पौधे की तरह मत बनाओ जो थोड़ी सी धूप लगने पर मुरझा जाए। जिंदगी को जंगल के उस पेड़ की तरह बनाओ जो हर परिस्थिति में मस्ती में झूमता रहे। जीवन जितना सादा रहेगा, तनाव उतना ही आधा रहेगा। योग करें या न करें, पर जरूरत पड़ने पर एक दूसरे का सहयोग जरूर करें। नदी का पानी मीठा होता है क्योंकि वो पानी देती रहती है। सागर का पानी खारा होता है क्योंकि वो हमेशा लेता रहता है। नाले का पानी हमेशा दुर्गंध देता है क्योंकि वो रुका हुआ होता है। यही जिंदगी है, देते रहोगे तो सबको मीठे लगोगे, लेते रहोगे तो सबको खारे लगोगे, अगर रुक गए तो सबको बेकार लगोगे। खूबसूरत है वो हाथ जो मुश्किल के वक्त किसी का सहारा बन जाए। खूबसूरत है वो जज्बात जो दूसरों की भावनाओं की कद्र करना सीख जाए। खूबसूरत है वो आँख जिनमें किसी के खूबसूरत ख्वाब समा जाए। और खूबसूरत है वो दिल जो किसी के दुख में शामिल हो जाए। रात को देर रात से सोने वाला हर इंसान आशिक नहीं होता। कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहे होते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आप मुझे पसंद करो या मुझसे नफरत करो, दोनों ही मेरे पक्ष में हैं, क्योंकि अगर आप मुझको पसंद करते हो तो मैं आपके दिल में हूँ, और अगर आप मुझसे नफरत करते हो तो मैं आपके दिमाग में हूँ, पर रहूँगा आपके साथ ही। इस तरह मुस्कुराने की आदत डालिए। परिस्थिति भी आपको परेशान कर करके थक जाए, और जाते जाते जिंदगी भी मुस्कुरा कर बोले, आपसे मिलकर खुशी हुई।
पसंद है मुझे उन लोगों से हारना जो मेरे हारने की वजह से पहली बार जीते हैं। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप बदल नहीं सकते, इसीलिए ज़रूरत होती है अच्छी सोच की। अच्छी सोच हमें अच्छे विचार देती है, अच्छे विचार ही हमारे अच्छे कर्मों का रूप ले लेते हैं। इसी प्रकार हमारे कर्म ही हमारा अच्छा आचरण बन जाते हैं। अच्छे विचार, अच्छे कर्म, अच्छा आचरण। कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता, बस एक चोट की ज़रूरत है। अगर उंगली पर लग जाए तो सिग्नेचर बदल जाता है, और दिल पर लग जाए तो नेचर के साथ साथ फ्यूचर बदल जाता है। कभी सुनी सुनाई बात पर यकीन मत कीजिए। एक बात के 3 पहलू होते हैं, आपका, उनका और सच। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं सुधार सकती। इसीलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। कुछ कर गुजरने वाले लोग मांगने पर नहीं, सुबह जागने और मेहनत करने पर विश्वास करते हैं। डाली से टूटा फूल फिर से लग नहीं सकता, लेकिन डाली मजबूत हो तो फूल फिर से नया आ सकता है। उसी प्रकार जीवन में खोए पलों को वापस तो नहीं ला सकते, मगर हौसला व विश्वास आने पर हर पल को खूबसूरत जरूर बना सकते हैं। जीवन का सत्य, दिल में बुराई रखने से बेहतर है कि नाराजगी जाहिर कर दो। जहां दूसरों को समझना कठिन हो, वहां खुद को समझ लेना ही बेहतर है। हमेशा खुश रहने का सीधा सा एक ही मंत्र है, उम्मीद अपने आप से रखो, किसी और से नहीं। इस संसार में हर किसी को अपने ज्ञान का घमंड है, परंतु किसी को भी अपने घमंड का ज्ञान नहीं है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानें। जिंदगी एक खेल है, यदि आप इसे खिलाड़ी की तरह खेलते हो तो जीत सकते हो, लेकिन यदि दर्शक की तरह देखते हो तो सिर्फ ताली बजा सकते हो या दुखी हो सकते हो, पर जीत नहीं सकते। जिम्मेदारी का एहसास और काम करने का तरीका, इन दोनों का तालमेल सही हो तो बड़ी से बड़ी व्यवस्था आसानी से चलाई जा सकती है। हम काम ऑफिस से करें या घर से, कहीं से भी करें, जिम्मेदारी का एहसास हमेशा रहना चाहिए। काम पर पूरी पकड़ रखें और गंभीरता के साथ सारे दायित्व पूरे करें। किसी का भी वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है। समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग्य बदलता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत कभी भी पलट कर रख देता है। मेहमान देखकर मान और सम्मान बदल जाते हैं। चढ़ावा कम हो तो आशीष और वरदान बदल जाते हैं। वक्त पर मन की मनोकामना अगर पूरी ना हो तो भक्तों की भक्ति, मंदिर और भगवान बदल जाते हैं। जीवन जीने के लिए सबक तथा साथ दोनों आवश्यक होता है। व्यक्ति क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन व्यक्ति में क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हो और कोई नहीं जानता। मन से ज़्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ जो भी कुछ बोया जाए बढ़ता ज़रूर है, चाहे वह विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार हो। सोच यह नहीं होनी चाहिए कि रास्ता अच्छा मिले, बल्कि यह होनी चाहिए कि जहाँ पाँव रखें वो रास्ता ही अच्छा हो जाए। यकीन करना सीखो, शक तो सारी दुनिया करती है। पानी की बूंद जब समुंदर में होती है तब उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन जब वो बूंद पत्ते पर होती है तो मोती की तरह चमकती है। आपको भी जीवन में ऐसा ही मुकाम हासिल करना है। हमेशा मोती की तरह चमको, क्योंकि भीड़ में पहचान दब जाती है। जिस तरह का किसी का मन और सोच होती है, उसे वैसा ही सब कुछ मिलता है। यदि कोई स्वर्ग में रहकर नर्क के बारे में सोचता है तो उसे
स्वर्ग में भी सुख नहीं मिल सकता, और यदि कोई किसी गंदे स्थान पर रहते हुए भी स्वर्ग की कल्पना करता है तो उसे स्वर्ग जैसा ही महसूस होने लगता है। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। जब कोई परेशानी हो तो यह कभी मत सोचो कि भगवान ने यह परेशानी मुझे ही क्यों दी। यदि इस बात को इस तरह से देखा जाए कि ईश्वर ने ये कष्ट हमें शायद इसलिए दिया है क्योंकि हम दूसरों के मुकाबले इसका हल बेहतर तरीके से निकाल सकते हैं, और इस परेशानी को देखकर कभी घबराएं नहीं। इंतजार मत कीजिए, सही समय कभी नहीं आता, सही समय लाना पड़ता है। बुराई और अच्छाई दोनों हमारे अंदर ही है। जिसका प्रयोग अधिक होता है वही निखर के आती है और उसी से हमारा व्यक्तित्व बनता है। मन के मालिक बने, गुलाम नहीं। अक्सर हम काम से जी चुराते हैं, हम स्वभाव से आलसी होते हैं, इसीलिए हम यह भूल जाते हैं कि सफलता की राह मुश्किलों से भरी होती है, जिस पर चलने के लिए हमें अपने मन पर काबू पाना होगा, अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ करना होगा, लक्ष्य की तरफ बढ़ना होगा। हम यह भी भूल जाते हैं कि जो सफल होते हैं वो अपने मन के गुलाम नहीं बल्कि उनके मालिक होते हैं। भगवान का एक उपहार है परिवार। वे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनका परिवार है। परिवार यानी हमारी परवाह करने वाला। इसीलिए धन कमाने के चक्कर में कभी भी परिवार को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये लोग ही बुरे समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं और हमें परेशानियों से बाहर निकालने की निस्वार्थ कोशिश करते हैं। जो मनुष्य अपने बुरे समय में भी अपने कामों में लगा रहता है, उसके लिए बुरा समय भी अच्छे समय में बदल जाता है। सहयोग बहुत महंगी चीज़ है। हर किसी से इसकी उम्मीद न रखें, क्योंकि बहुत कम लोग ही दिल के अमीर होते हैं। बीते हुए कल के बारे में सोचकर हमेशा दुख ही मिलेगा। अगर अपने भविष्य के बारे में सोचोगे तो आने वाले समय में जरूर सुख मिलेगा। जीवन में यही देखना महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन हमसे आगे है या कौन पीछे। यह भी देखना चाहिए कि कौन हमारे साथ है और हम किसके साथ हैं। जुड़ना बड़ी बात नहीं है, जुड़े रहना बहुत बड़ी बात है। एक दिन हम सब एक दूसरे को सिर्फ यह सोचकर खो देंगे कि वो मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। खुशियों का कोई रास्ता नहीं है, खुश रहना ही एक रास्ता है। हर स्कूल में लिखा होता है उसूल तोड़ना मना है। हर बाग में लिखा होता है फूल तोड़ना मना है। हर खेल में लिखा होता है रूल तोड़ना मना है। काश रिश्ते, परिवार, दोस्ती में भी लिखा होता कि किसी का साथ छोड़ना मना है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये बातें पसंद आई हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।